वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे हम लोग क्लास कास्ट एक्सेप्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों के पास बार बार एरर आ रहा था क्लास कास्ट एक्सेप्शन के बारे में। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर में लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास कास्ट एक्सेप्शन के बारे में। देखिए, ये सिर्फ अंडरस्टैंडेबल थिंग है, आपको आनी चाहिए, ओके। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं आपके एक्सेप्शन, जैसे कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट में पूछता है इंटरव्यूअर, है ना, ताकि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो कि भाई कभी एरर आ जाए तो बस पढ़ के पता लग जाए कि आप लोगों को ये एरर क्यों आया है और इस एरर आने से हम लोग को क्या करना है कि एरर नहीं आए, है ना। तो चलिए देखिए, इट इज़ अ रन टाइम एक्सेप्शन, इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम वाइल डाउन कास्टिंग। देखिए, ये एक रन टाइम एक्सेप्शन होता है और हमें कब आता है, ये जनरली में तब आता है जब हम डाउन कास्टिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोगों को क्लास कास्ट एक्सेप्शन नाम से एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। उससे पहले आज तक हमें कभी आया नहीं ये एरर, है ना। तो ये हमें जनरली डाउन कास्टिंग टाइम में ही दिखता है। देखिए, अब मेन बात आता है कि व्हेन एंड वाई डू वी गेट दिस क्लास कास्ट एक्सेप्शन। हमें कब और क्यों मिलता है ये, है ना, डाउन कास्टिंग करने टाइम में कब और क्यों मिलता है ये। देखिए, व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक टाइप एंड द ऑब्जेक्ट डजंट हैव द इंस्टेंस ऑफ दैट टाइप। देखिए, जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस को किसी दूसरे रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे में एग्जांपल लेंगे हम लोग। अब ऐसा समझिए सिंपल सा कि जब हम लोग किसी भी रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसके पास उसका उस टाइप का इंस्टेंस नहीं होता, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, वो नहीं होता, तब हमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलता है, ओके। जब हम लोग किसी रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस में स्टोर करते हैं, चेंज करते हैं और उस रेफरेंस के पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हमें वहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिल जाता है। तो यही आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्सेप्शन, अरे यार क्या बोलूँ, है ना। देखो, मैक भी गिर रहा है मेरा बार बार, तो थोड़ी जीभ लड़खड़ाती है मेरी, है ना। कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ चुका है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन, ठीक है। चलो हो गया। अब देखिए, अब हम वापस मैं लाता हूँ आपके लिए एग्जांपल। देखिए, चाइल्ड सी इजकल टू में चाइल्ड न्यू पेरेंट, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पेरेंट क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में हम लोगों ने स्टोर कर दिया। देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिल गया, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास इस पर्टिकुलर उसका रेफरेंस है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अगर मैं सिंपल बात को जैसे पेरेंट पेज न्यू पेरेंट, हम लोगों ने क्या किया, पेरेंट चाइल्ड है और फिर पेरेंट। अब देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल सेम प्रोग्राम किया था, कहाँ किया था, लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास एम नाम का एक क्या कहते हैं वो था। देखिए, मैं वेस कोड खोल ही लेता हूँ। एम नाम का हमारे पास क्या था, पेरेंट था और चाइल्ड था एन नाम का। यहाँ पे बिल्कुल सेम सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे पास पी नाम का पेरेंट है और सी नाम का चाइल्ड है, तो हम लोगों ने पी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस ही है और जब रेफरेंस को हम लोग करने गए डाउन कास्ट, हम लोग मतलब कि इस रेफरेंस को हम लोग चाइल्ड रेफरेंस में स्टोर करने गए विद द हेल्प ऑफ एक टाइप कास्ट ऑपरेटर, वहाँ पे हमें आया क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो यही आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन होता है। यही मैं एरर बार बार वहाँ पे आ रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पूरा प्रोग्राम आउटपुट दिखा के नहीं दिखाया था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन के बारे में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर मेल बॉक्स में मेल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो मैं बाय बाय, टेक केयर।